तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हान उस बारटेंडर से बोलने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर बाई शुआंग के बारे में पूछ रहा हूँ। और जैसे ही बाई शुआंग नाम सुनते हैं ये सारे लोग वो पूरी तरीके से हक्के बक्के होकर हान के तरफ में देखने लगते हैं। और ये बारटेंडर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपने ड्रिंक को दिखाते हुए बोलने लगता है कि इस बंदे ने अभी अभी बाई शुआंग कहा है, इस वजह से आज जो कुछ भी ड्रिंक का पेमेंट है वो सारा का सारा यही करने वाला है। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब इन लोगों को ड्रिंक के लिए पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि हान को कुछ समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूजन में बोलने लगता है कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। और बारटेंडर उसे बताता है कि कल एक कस्टमर हमारे पास आया था और उसने लार्ज अमाउंट में ड्रिंक इस जगह पर उधारी में पी लिया था और बोला था कि कोई बंदा इस जगह पर आएगा और जो पहला वर्ड है वो बाई शुआंग कहेगा और जो कोई भी बाई शुआंग बोलेगा वही ये सारे डेप्ट को क्लियर कराएगा। और इसलिए अब तुम इस पूरे कर्जे को उतारने वाले हो। जिसे सुनने के बाद सिया बोलने लगती है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है और ये बंदा क्या कहना चाहता है। और हान बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और हो ना हो ये बंदा तो फैन ही है जो ये सारी चीज़ों को कर सकता है। फिर वो बारटेंडर अपने पास से एक बॉक्स निकाल कर हान को देते हुए बोलता है कि साथ में उस बंदे के पास एक बॉक्स भी था जिसने उसे मुझे दे दिया और कहा था कि मैं पर्सनली इसे तुम्हें दे दूं। मैं इसे खोलना तो चाहता था और देखने का भी इच्छा था कि इसके अंदर में क्या है, लेकिन फिर भी मैंने इसे बिल्कुल भी ओपन नहीं किया। और हान उस बॉक्स को लेते हुए बोलने लगता है कि आखिर मैं जानना चाहता हूं कि फैन हम लोगों के लिए क्या छोड़ के गया है। और जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है उसके अंदर से एक लेटर निकलता है जिसे देखने के बाद हान, सिया और ली तीनों के तीनों अचंभित हो जाते हैं। और लेटर में कुछ बातें लिखी हुई है जो कि मैं शॉर्टकट में बोलता हूं। पहली बात तो ये कि ये जो पैरासाइट मदर है वो बच्चों को प्रोड्यूस कर रही है और सारा का सारा जो लिंक है वो जाओ के साथ में मिलता है। ली को ये बातें समझ में नहीं आती और वो हान से पूछती है कि आखिर तुम्हारा टीममेट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और हान उससे बोलता है कि पैरासाइट मदर का रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और अब तक 7 पैरासाइट इस जगह पर आ चुके हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ली बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है। और हान उनसे कहता है कि तुम लोग मेरा थोड़ी देर इसी जगह पर इंतजार करो, मुझे यहाँ पर बहुत ही जल्दी से बाथरूम जाना होगा। बोलकर वो आगे की तरफ में चला गया होता है और बिना देरी के जैसे वो आगे बढ़ने लगता है ऑलरेडी एक बंदा इस जगह पर बाथरूम कर रहा होता है। और जैसे ही हमारा हान उस बंदे को क्रॉस करता है वो उस बंदे को साइड में करते हुए बोलता है कि मुझसे दूर हट जाओ, मुझे जल्दी यहाँ पर बाथरूम करना है क्योंकि मुझे बहुत ही जोर से आया है। और जैसे ही वो यहाँ पर बाथरूम करने लगता है और एक राहत की सांस भरता है तभी ये बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आखिर ये स्मेल क्या है। और पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होकर हान को देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर हीटर के जैसा स्मेल क्यों कर रहे हो। और फिर बिना देरी के वो हान के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया है और वो कहता है कि मुझे ये हीटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आखिर तुम इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर लगा कर कैसे आ सकते हो। और इस बात से हान भी एक बार के लिए चौंक जाता है लेकिन फिर भी वो दूसरे ही पल में नॉर्मल हो जाता है। ये बंदा जैसे ही हमारे हान को एक पावरफुल अटैक करने ही वाला था उससे पहले ही हान अपने एबिलिटी को यूज करते हुए इस बंदे को पीछे की तरफ में ढकेल देता है। इसके बाद ये बंदा चिल्लाते हुए उड़कर पीछे की तरफ में चला जाता है और उसके माथे से ये जो पैरासाइट है वो भी निकल गया है जो कि उसके अंडर कंट्रोल में था। और फिर हान उस पैरासाइट को पकड़कर बोलता है कि ये है एक्लिप्स जग। और हान के हाथों से बचने के लिए ये पैरासाइट बहुत ही ज्यादा मुशक्कत करने लगता है लेकिन फिर भी हान इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों से ही उसे मसल के उसी जगह पर मार देता है। और तभी इन आवाजों को सुनकर सिया और ली भी अंदर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार की आवाजें आ रही है। और फ्लोर के नीचे में एक बंदा यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है जिसे ली चेक करने लगती है। और सिया बोलती है कि आखिर ये बंदा है कौन। और हान उससे बोलता है कि ये ब्रिज डांस हॉल का ओनर है और साथ में ये एक्लिप्स जग के अंडर कंट्रोल में अभी तक था लेकिन मैंने उस पैरासाइट को अभी अभी एलिमिनेट भी कर दिया। और सिया कहने लगती है कि यहाँ पर 7 और ऐसे पैरासाइट्स हैं और पता नहीं वो किनके ऊपर में होंगे, आखिर हम उनका अनुमान कैसे पता करेंगे। और ली बोलने लगती है कि जो कुछ भी मैंने राइट किया है उससे यही पता चलता है कि ये जितने भी बैड गाइज है ना वो मेन कैरेक्टर के आजू बाजू में ही मौजूद रहते हैं। और ये जो टीममेट है यिमिंग यानी कि ओनर का, हो सकता है कि वो भी उस पैरासाइट से अफेक्ट हो गए हों। और हान कहता है कि चलो हम बाहर में जाकर देखते हैं और इन सारी चीजों के बारे में कोई ना कोई क्लू तो हम लोगों को मिल ही जाएगा। और ये बंदा हान के ऊपर में अपने वेपन से अटैक करते हुए बोलता है कि हान जान आज मैं तुझे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हान साइड की तरफ में हटकर उसके अटैक को अवॉइड कर देता है। इस बंदे का अटैक पूरी तरीके से विफल हो गया है लेकिन हान एक जोरदार किक उसके छाती पर मारता है जिससे वो हवाओं में उड़ते हुए पीछे की तरफ में जाने लगता है। उसका ये जो वेपन है उसके हाथों से छूटकर हवा में गोल 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 घूमने लगता है लेकिन साथ में इसके माथे पर ये जो पैरासाइट लगा हुआ था वो भी इस जगह पर बाहर निकल चुका है। लेकिन बिना देरी के हान उस पैरासाइट को उसी जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर ये सब कुछ देखकर ली कहने लगती है कि ये एक और एक्लिप्स जग है जो हम लोगों के सामने में आ गया था। और सिया इस बंदे को देखते हुए बोलती है कि मैंने इस बंदे को पहले भी कहीं देखा है, ये तो जाहू का सबॉर्डिनेट है ना। जिसे देखने के
बाद हान भी पूरी तरीके से चौंक कर बोलता है कि अब मैं पूरी चीज़ों को समझ गया हूँ। ये जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं ना एक्लिप्स जर्ग से, वो सारे के सारे ब्रिज डांस हॉल से रिलेट करते हैं। यहाँ तक कि यीमिंग, ऑनर और ये जितने भी डांस हॉल जो बाईशुआंग, ये सारे के सारे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये फैन जो है इसी के बारे में हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। और हो ना हो ये बंदा भी इस डांस हॉल से ही रिलेट करता है यार। ये जितना भी कनेक्शन है ना वो जाकर सिर्फ एक ही बंदे से मिलता है जो कि अभी एक्टिंग कैप्टन है फर्स्ट स्क्वाड इन डीप ब्लू सिटी, जिसका नाम है जाहू। और सारी बातों को अच्छी तरीके से समझने के बाद हान पूरी तरीके से चौंक कर बोलता है कि अब मैं जान चुका हूं कि फैन कहां पर गया है, हमें जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना होगा। और फिर हम देखते हैं कि हमारा सीन जो है वो जाओ के तरफ में शिफ्ट हो चुका है, जहां पर वो बोलने लगता है बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से कि ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और मैं इस बात को भी समझ पा रहा हूं कि जब वो साओमी के साथ में था तो इस तरीके से विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि ये लड़की को घोड़ी बनाकर उसके साथ में इंटीमेट होते रहता है और लड़की बोलने लगती है कि कैप्टन जाओ आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे आप बहुत ही ज्यादा पसंद भी हैं। और तभी यहाँ पर इन दोनों के तक दिनादिन धाम में इंटरफेयर करते हुए एक बंदा जोरदार दरवाजे को लात मारकर अपनी एंट्री इस जगह पर दे देता है और इन दोनों के तक दिनादिन में इंटरफेयर कर चुका है। और ये होता है हमारा फैन जो कि गुस्से में बोलने लगता है कि जाओ आखिरकार हम दोबारा से मिल ही गए। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय।